ग्राम पंचायत टीला में बना गोठान का शुभारंभ गोठान न्याय योजना के साथ प्रारंभ हुआ। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी का 2:58 पर ग्राम पंचायत टीला में पदार्पण हुआ। सर्वप्रथम गोठान का शिलान्यास कर हल और गेड़ी का पूजन करके चीला रोटी का भोग लगाकर विधिवत पूजा किया। उसके बाद गेड़ी चलाकर हरेली त्योहार का महत्व प्रदर्शित किया। उसके बाद पूरे गोठानों में निरीक्षण किया। शासन के माध्यम से प्रबंधन करके गांव के परिवारों की आमदनी का एक जरिया बढ़ाने का प्रयास है कि कैसे गांव में रहने वाले परिवार जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। और साथ में रास्ता दिखाया गया है गोबर धन का। ये गोबर है जिसको हम वैसे उतना शायद मान्यता नहीं देते थे, तो आज एक कीमत लगा के इसके उपयोग के बारे में लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया गया है। और प्रत्येक व्यक्ति जो गोबर लेके आएंगे 2 रुपया किलो भाड़ा समेत जो उनको खर्चा लगेगा लाने का, उसको जोड़ के 2 रुपया किलो उनको सीधे मिल जाएगा। इसका वर्मी कंपोस्ट में सूखा खाद बनाया जाएगा और फिर जैविक खाद के रूप में 8 रुपये किलो में प्रारंभिक तौर पे इसको बिक्री करने का व्यवस्था है। जो समूह ये जैविक खाद बनाएंगे, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, ये 8 रुपया कीमत में से 2 रुपये जो खर्चा हुआ खरीदने का, अन्य खर्चों को काट के जो राशि बचेगी वो उनको मिलेगी। तो ये एक तरफ जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना, उसके गोबर फेंके हुए अगर गोबर का है तो उसका प्रबंधन करना, और साथ में व्यवस्था बना के गौठान में लोगों को बेहतर जीवन के लिए एक अवसर दें। सर, प्रदेश में कोरोना कहर जारी है, लेकिन गाँव में या नगरीय निकायों में देखा जा रहा है कि जो शासन की नीति नियम है उसका पालन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? इसमें देखिए, हम लोग व्यवस्था बनाने के लिए शासन क्या करती है कि दंड भी लगाती है। आप जुर्माना लगा सकते हैं, आप केस कर सकते हैं, आप थाने में बंद कर सकते हैं, लेकिन वो हल नहीं है। हल है कि लोग इसको समझें कि वाकई में इसकी गंभीरता क्या है और उसको अपनाएं। हमारा निवेदन हमेशा ये रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार का निवेदन ये रहा है कि हम व्यवस्था बना सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन पालन करना होगा एक एक नागरिक। हम 4 लोग उसका पालन करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 30 लाख लोग हैं आपके जिले में, तो ये 20 लाख लोगों को उसका पालन करना है। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिक हैं, तो 30 नागरिक करेंगे, 3 लाख नागरिक करेंगे, उससे काम नहीं चलना। 3 करोड़ नागरिकों को इसको समझना होगा कि आने वाले 6 महीने 8 महीने कम से कम कोरोना का प्रभाव फैल सकता है, क्योंकि हमारे जो मजदूर हैं ऐसे जगह पे थे जहाँ उनकी देखभाल नहीं हुई, वो कोरोना से ग्रसित हो गए। और कोरोना से ग्रसित होने के बाद हम उनको नहीं रोक सकते कि अब आप कोरोना वाले हो बाहर रहो, हमारे नागरिक हैं, हमको तो उनको आने देना है। जितना हो सके हम उनका देखभाल कर सकें, व्यवस्था बना सकें, ये कोशिश करना है। अब 7 लाख लोग आए हैं बाहर से। ये 7 लाख लोगों में से अभी तक 90% बाहर से आए हुए लोग या उनसे संक्रमण प्राप्त किए हुए लोगों को पहचान किया जा सका है। इसके साथ में करीब 6-7% जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, स्वास्थ्य विभाग के, पुलिस विभाग के, अन्य विभाग के, जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं सचिव हैं, कहीं सरपंच हैं, इनको भी संक्रमण हुआ है। लेकिन ये पहचाने हुए लोग, अभी करीब 6% लोग छत्तीसगढ़ में ऐसे भी मिले हैं जिनका हमको पता नहीं चला है कि उनको संक्रमण कैसे हुआ। मैं बाहर से आया, आपसे मिला, मेरे से आपको हो गया, आपसे आप मिले, आपसे इनको हो गया, तो ये पता चल रहा है। अचानक किसी को हो गया, वो तो बाहर भी नहीं गए, पता नहीं किससे मिले। ये जो चिंता की बात है, इसको हमको रोकना है, और वो अभी भी 6% है, तो रोका जा सकता है अगर सबका सहयोग मिले। बाकी जांच और जो व्यवस्था है सरकार कर रही है। करीब 22,000 बिस्तर चिन्हांकित किए हैं अलग अलग जिलों में, जहां कोरोना से ग्रसित लोगों का जो लक्षण विहीन है और पॉजिटिव आ गए हैं, उनको रिस्क काफ़ी कम है, उनके लिए अलग व्यवस्था। जिनके लक्षण हैं और जिनकी और भी बीमारी है, उनके आगे गंभीर परिणाम होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनके लिए अलग व्यवस्था। जो डायबिटिक हैं, इसमें ये देखा जा रहा है कि डायबिटिक लोगों को कोरोना का विपरीत प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। जिनको सांस की पहले बीमारी है, जिनको हार्ट की पहले बीमारी है, इन लोग भी
ज़्यादा रिस्क में हैं। तो ऐसे सारे लोगों को संभल के, गर्भवती महिलाएं हैं, ये ज़्यादा प्रभावित कोरोना से हो सकती है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे, इनको हमको बचाना है। तो चिन्हांकित लोग हैं जिनको पहले बचाना है, और बाकी नागरिक ये अपने से जागरूक होकर व्यवस्था को बनाएंगे तो कोरोना को हम सीमित करेंगे। और अभी तक सबका सहयोग मिला। लॉकडाउन में मजदूरों के लिए क्या निर्देश? लॉकडाउन में जो गांव का है, देखिए पहले भी कृषि के कार्य को रोका नहीं गया था, मनरेगा के कार्य को रोका नहीं गया था। शहरों में जहां पर फैलाव ज़्यादा दिख रहा है आज के दिन में तुलनात्मक, आज भी शहर में 48% केस है कोरोना के, गांव में 52%। इसका कारण ये है कि शहर की आबादी छोटी है और गांव की आबादी ज़्यादा है। तो गांव की तुलना में शहर में कोरोना 4 गुना ज़्यादा पहुंचा हुआ है। अभी संख्या कम है फिर भी, लेकिन 4 गुना ज़्यादा पहुंचा हुआ है। इसलिए शहर की व्यवस्था अलग तरीके से की जा रही है और गांव की व्यवस्था गांव वालों के विश्वास और भरोसे पर रखी जा रही है कि लोगों के आने जाने पे भी आप नज़र रखिए, अपने ऊपर भी नज़र रखिए। लेकिन अब गांव में भी कोरोना उपस्थित हो रहा है। कल ही मैं आपको रिपोर्ट अंबिकापुर की बता रहा हूँ, कल और परसों की, दोनों दिन शहर में काम करने वाले नगर निगम में जो हमारे कर्मचारी थे, उनके माध्यम से उनके गांव में भी कोरोना पहुंच गया। तो ये कोरोना के पहुंचने का सिलसिला अब चालू हो रहा है, उसको हमको सतर्क होकर रोकना होगा।